व्हाट्सएप पर वायरल पत्र को लेकर रोडवेज बसों का चक्का जाम, लड़खड़ाई प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जाने वजह। सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह लगभग यही हुआ है। और सिर्फ रोडवेज बस नहीं, ट्रक्स, ट्रॉला, टैंकर, सब ने हड़ताल कर दी साहब, सब ने। क्या है हिट एंड रन का नया कानून जिसे लेकर बवाल काट रहे ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर इसको लेकर बवाल काट रहे हैं। पहले कानून को आपको समझना पड़ेगा, हम आपको 2 मिनट के अंदर कानून समझा देंगे। कानून समझिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। पहले जो कानून था उसमें आईपीसी की धारा 304 लगती थी, है ना, क्यूपेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और यदि कोई मार के भाग जाता था तो 2 साल तक की उसमें सजा होती थी। अब जो है इसको बदल दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, यदि हिट एंड रन का केस है तो आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 10 साल तक की सज़ा, 7 लाख तक का जुर्माना। अब इसमें हुआ क्या है, जरा पहले समझिएगा बात को। इसमें उन्होंने जो चेंजेस किए, हमने भी उस न्यूज़ को दिखाया था, अपने चैनल पर दिखाया था। इसमें जो चेंजेस किए वो चेंजेस ये किए, यदि आप किसी को टक्कर मारते हैं और भाग जाते हैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय, तो आपको 10 साल की सज़ा है। ठीक है, यदि आप भाग जाते हैं और 7 लाख रुपए का जुर्माना है। तो नहीं भागेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हमारे ही कई सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हमारा लाइव देखते हैं, उनके भी फ़ोन आए। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि बोले साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, अब बताइए हम क्या करें। हमने कहा भाई भागने पर। बोले अगर हम खड़े रहेंगे तो हमें तो जनता मार डालेगी, बहुत मारेगी पीटेगी, ट्रक में भी आग लगा दे, हमको भी जिंदा छोड़े ना छोड़े। बात तो सही है, हमने कहा तो फिर क्या किया जाए। अब ये भी अपने आप में एक विषय है। तो इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि आप टक्कर मारकर आप भाग नहीं सकते, अगर आप भागे तो आपको सज़ा होगी। तो आपको करना क्या है, तो उन्होंने बोला कि आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है कि मुझसे टक्कर हुई है। अब तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, तो कि इसमें एक क्लू है जो बहुत क्लियरली सबको समझ में आ रहा है, लेकिन कोई न्यूज़ चैनल बता नहीं रहा। तो वो क्लू क्या है कि अगर आपसे टक्कर हुई है, अगर आपको लगता है कि वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लोग घेर सकते हैं, गाँव वाले घेर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको जाके नज़दीकी थाने में अपना गाड़ी खड़ी कर देनी है ना, या जो नज़दीकी थाना है उससे मिल लेना, या फिर आप आगे निकल जाइए, जो भी नेक्स्ट टोल आए उस टोल पे जाके बता दीजिए कि भैया मेरे से एक्सीडेंट हुआ। कुल मिलाकर ये कि आपको बताना है एक्सीडेंट हुआ है, इतना ही बताना, इससे ज़्यादा वो नहीं करना आपको कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ फलां फलां जगह। अब इसमें आखिर सज़ा क्यों बढ़ा दी, सज़ा इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि हर साल एक्सीडेंट्स में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 50,000 से 1 लाख है भारत के अंदर। 50,000 से 1 लाख लोग सड़क पर एक्सीडेंट से मारे जाते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनकी जान बच सकती थी, लेकिन टक्कर मारने वाला टक्कर मार के भाग गया, किसी और ने हिम्मत नहीं करी, बोले मैं चक्कर में फंस जाऊंगा, तो इस चक्कर में जो है लोगों की जान चली जाती है, ब्लड लॉस से ही जान जाती है ज़्यादातर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, यदि आप नहीं पहुंचा रहे तो कम से कम आप प्रशासन को बताओगे तो एटलीस्ट वो वहाँ से बंदे को उठाकर पहुंचा के देंगे तो बच तो जाएगा जिंदा, है ना, पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पर कि लोग बोल रहे हैं कि जो है इससे तमाम सारी दिक्कत होंगी। आज बहुत सारे लोगों ने वो IT सेल वगैरह लग जाते ना, वो भी बड़े वायरल हुए वीडियो। ज़रा देखें कौन कौन से वीडियो वायरल हुए। जो हमने दिखाया था वो वीडियो वायरल हो गया फिर से। ड्राइवर को 10 साल की सज़ा करने से पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं। ये भाई साहब खड़े हुए, अब इनकी गलती है और ये इसने मारा। अब इन्होंने कह दिया कि साहब ड्राइवर को 10 साल की सज़ा हो जाएगी, है ना। बात यह है ही नहीं कि गलती किसकी है। इसमें ये लड़के की पूरी गलती थी और इस गलती में ड्राइवर को सज़ा हो जाएगी, उनका कहना है 10 साल की सज़ा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा अगर वो निकल गया तो। बात वो है ही नहीं, बात यही नहीं गलती किसकी है। बात यही है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तो बच गया, इसके साथ तो और लोग थे। लेकिन ऐसा यदि टकरा कर कोई गिरता, आप देखा इस वीडियो में भी, आप देखिए ट्रक ड्राइवर रुका नहीं, सीधे चला गया, है ना। क्यों नहीं रुका, उसको क्या आवाज़ नहीं आई? बिल्कुल आवाज़ आई होगी, सब कुछ दिखा होगा कि टकरा के गिरा अगला आदमी। उसको लगा होगा कि शायद ट्रक उसके ऊपर से निकल गया तो और रुकना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी निकल गया क्योंकि उसको डर लगा कि अगर मैं रुकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बात यही है कि जब एक्सीडेंट हो जाए तो आपको रुकना है ना, बताना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। अब हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन आपके साथ हो गई कि अगर आप रुकेंगे तो आपको कोई मार देगा, तो भाई उसका ऑप्शन है, आप वहाँ मत रुकिए, आगे रुककर दूसरी जगह बता दीजिए, कम से कम पता तो चले कि पीछे एक्सीडेंट हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि आप जो मार कर कुचल के निकल जाते थे वो मार कर कुचल कर निकलने नहीं देंगे। तो सवाल ये है, अभी तो ट्रक का दिखाया, क्या सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए आया ये? नहीं, बस ड्राइवर के लिए भी आया। क्या सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवर के लिए आया? नहीं, ये इस देश के अंदर हर एक व्हीकल पर लागू होगा, हर एक व्हीकल पर। मोटर व्हीकल एक्ट बदला है सर, ऐसा थोड़ी ही कुछ भी हो जाएगा। तो ये तो मेरे ऊपर भी लगेगा, हाँ मेरे ऊपर भी लगेगा। मैं भी अब हिट एंड रन नहीं कर सकता, मार कर नहीं भाग सकता। अगर मैं मारा है और अगर मुझे लगता है कि लोग मेरी गाड़ी तोड़ देंगे, फला कर देंगे, ठिका कर देंगे। अब याद कीजिए, मैंने आपको अपने ही वीडियो में एक बार बताया था, यदि कभी ऐसी नौबत आ जाए तो भाग जाइए। कुछ दूसरा कारण था, कोई एकदम से अगर आपको बीच में आकर रोके तो भाई निकाल दीजिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जान चली जाएगी उसमें, है ना। अब यहाँ पर एक बड़ा क्लियर चीज़ है कि लागू तो सब पर हो रहा है, तो क्या लोगों को ऐसी कुचलने दें? लोगों ने ट्रक की वीडियो दिखाई, हम आपको तस्वीर का दूसरा पहलू भी दिखाएंगे।
ये साहबजादे न्यू ईयर सेलिब्रेशन से आ रहे थे, साहबजादे, कानून इन पर भी वही लगेगा। और इन्होंने जो है एक बाइक सवार को कुचल दिया। पैदल चलने वालों को कुचलने वाले कई लोग हैं, कई एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग कुचल के निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं जैसे आराम से निकल। अब मेरा ट्रक ड्राइवर से और तमाम सारे बस ड्राइवर से मेरा एक सवाल है, आप ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं और ट्रक चलाकर आप कहीं दूर निकल गए, 1000 किलोमीटर दूर है अपने परिवार से, आपका बच्चा या आपकी पत्नी फुटपाथ पर चलते हुए जा रहे हैं और कोई आदमी आके उनको कुचल के निकल जाए, भाग जाए और आपको पता ही ना चले, उसमें उसकी मृत्यु हो जाए, तब आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, भगवान न करे कभी ऐसा हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो क्या इन लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए? जो बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, 50-50 लाख की गाड़ी में बैठते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे लिए कानून कुछ नहीं, हम किसी को भी कुचल के निकल जाएंगे, जो इंसान को इंसान नहीं समझते। गरीब आदमी कुचला जाता है साहब, दूसरे तो कार में बैठे हैं, टक्कर योगी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो क्या इसको ऐसे जाने दें? तस्वीर का दूसरा पहलू ये है, इन पर भी वही कानून लगेगा सर, कानून नहीं बदलेगा। तो ये जो कहा जा रहा है ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर के लिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। सबके लिए कानून है, एक जैसा ही कानून है, आप मार कर नहीं भाग सकते। अगर ऐसी नौबत, पहली बात, किसी को टक्कर हुई है, रुकिए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। यदि ऐसी नौबत आ जाती है भाई आपको आपकी जान का खतरा, गाड़ी आप भगा लीजिए और थाने में ले जाइए, ले जाके थाने में बता दीजिए, आसपास पुलिस चौकी होगी वहाँ पहुँच जाइए। यदि आप हाईवे पर है तो अगले टोल पर पहुँच जाइए, या हाईवे पर चलते चलते पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, फ़ोन लगा दीजिए। 112 तो सब जगह काम करता है ना, ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया और मैं वहाँ से इसलिए निकल आया क्योंकि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लोग मेरे को मारते, इसलिए मैं वहाँ से निकल आया। तो एटलीस्ट पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, एटलीस्ट पुलिस एम्बुलेंस पहुँचाएगी, एटलीस्ट वो आदमी जिसकी जान बच सकती है वो बच जाएगी। पर्पज़ यहाँ पर ये है। अब सोचिए, इस बंदे ने एक व्यक्ति की ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसका बच्चा जाता ना सर वही जानता है, जवान बच्चा किसी का 20-22 साल का जाए, है ना, आप सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी। वो कहेगा फांसी दे दो, 10 साल की सज़ा बहुत कम है। तो अपने को करना क्या है? अपने को कुछ नहीं करना, कोई 10 साल की सज़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अपने ऊपर लगेगी नहीं 10 साल की सज़ा। अपने को सिंपली पुलिस थाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस डिपार्टमेंट को, इनको बताना है कि हमसे एक्सीडेंट हो गया, बात खत्म होगी। ठीक है ना। आज ट्रक की स्पीड भी ज़्यादा, सबकी स्पीड ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अच्छे ट्रक्स आ गए, अच्छी बाइक आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीकर चलाएंगे। आप खुद जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, खुद ईमानदारी से बताइए, कितने लोग पीकर चलाते हैं, कितने लोग नशा करके चलाते हैं? चलाते हैं ना, गलत है ना, नहीं चलाना चाहिए ना। आप किसी के बच्चे को कुचल दोगे क्या? किसी की माँ को, किसी की पत्नी को, किसी की बहन को कुचल दोगे आप? या किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को जो ब्रेड अर्नर है अपने घर का, जिससे पूरा घर चलता है, उसको कुचल दोगे आप? फिर उसका बाकी घर क्या करेगा? भीख मांगेगा, वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप, यदि एक्सीडेंट हुआ है, देखिए दो चीज़ें, या तो जानबूझकर किया है या एक्सीडेंट हुआ। अगर एक तो होता है लापरवाही से चलाना, हम तो ऐसे ही चला रहे हैं, जिसको बचना बचे, मरना मरे, तो ये तो अपने आप में ही गलत है। एक होता है एक्सीडेंट हो गया, अचानक हो गया, एक्सीडेंट का मतलब ही अचानक है। उसके लिए सिंपल है, आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना, आप भाग जाइए वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन को इन्फॉर्म करेंगे तो भी 10 साल की नहीं लगेगी सज़ा, है ना। क्लियर है ना, कानून बहुत बारीक है, बहुत स्पष्ट है कानून के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है, कोई भी समझदार आदमी कोर्ट में जाके बोलेगा साहब मैं वहाँ से इसलिए भागा है क्योंकि मेरी जान को खतरा था, लेकिन मैंने पुलिस को बता दिया। अब इसमें क्या हो सकता है ना, उसको भी समझ लें भाई। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एक ऐप जो है वो डिज़ाइन कर दे। कितनी देर लग रही है? मुश्किल से 2 दिन का काम है। एक ऐप को आप जो है डाल दीजिए, इसमें वो ट्रैकिंग भी करता रहेगा, बंदा कहाँ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलती रहेगी, और जैसे ही एक्सीडेंट हो जाए वो SOS वाला बटन दबा दे, हमसे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, काम खत्म, और आप आगे चले जाओ। वहाँ से कॉल आना चाहिए पलट कर, भैया कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कितनी दूरी पर? भैया मेरे से इतनी दूरी पर है, फलाना है, ठिकाना है, यहाँ एम्बुलेंस भेज दो। आप कौन सी गाड़ी से? मैं इस गाड़ी से था। 2-3-4 चीज़। अब इसमें एक चीज़ और कर ले, अपने अपने ट्रक्स पर, अपनी अपनी कार्स पर डैश कैम लगा लीजिए, ताकि गलती किसकी पता चल सके। नहीं तो ऐसे बाइकर आपको निपटा देंगे कि ट्रक वाला मार के भाग गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं, इसका उपाय है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बाएं हाथ का खेल है। एक ऐप बनानी है आपको, सबको डाउनलोड करने दीजिए, और जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ एक्सीडेंट पे दबा दो, तो उस जैसे ही वो बटन दबाएगा SOS का, एक कॉल जाएगा पुलिस को और दूसरा कॉल जाएगा किधर? एम्बुलेंस को, कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इस जगह से आपको व्यक्ति को लेना है, उठाना है, यहाँ पर फलां जगह एक्सीडेंट हुआ। तो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई इसमें कोई इतनी हयत्या की बात नहीं है, बहुत ईजी है टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा ना भाई। तो इसलिए जो कुचल कर जो लोग निकल जाते हैं, ये गलत है, ये अमानवीय है ना। बहुत ज़रूरी है कि आप रुकें और लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाएं, और ये धीरे धीरे जनता को भी समझना चाहिए कि आप जो इस तरीके से जो मारा पीटी जो कर रहे हो ये गलत है, आपको किसी ने हक नहीं दिया, और अगर ऐसा होता तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होता पलट कर, इसको भी समझ लीजिए, है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जन जागरण की ज़रूरत है इस पूरे केस में। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका इतना ज़बरदस्त विरोध किया जाए, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है।